स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सफर पे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है। ऑप्शंस आर 63, 129, 126, 116। तो आंसर इज 63। अब ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बनी थी। तो इसे 1971 में इस्टेब्लिश्ड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब थोड़ी सी साथ में रिवीजन कर लेते हैं। तो 129 इस इंडिया का रैंक था और कौन से इंडेक्स में था। तो 129 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में था। और ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट थी वो भी किसके द्वारा रिलीज की जाती है। वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। 126 इंडिया का कौन सा रैंक था। इसमें कौन से इंडेक्स में था ये रैंक। तो 126 इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has launched the world's first unmanned army system। तो कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट अनमैन्ड आर्मी सिस्टम को लॉन्च किया है जिसमें ह्यूमंस नहीं होंगे, मैन नहीं होंगे। अनमैन्ड मीन्स जिसमें रोबोट्स होंगे। और ये किसने किया है। ऑप्शंस आर यूक्रेन, रशिया, चाइना, यूएसए। तो आंसर इज यूक्रेन। लास्ट 2 ईयर से काफी टाइम से जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इसीलिए रशिया अब यूक्रेन के पास थोड़ी आर्मी सिस्टम की कमी है। तो यूक्रेन ने अनमैन्ड आर्मी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया है, लॉन्च किया है, जिसमें रोबोट्स पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्या पार्टिसिपेट करेंगे वॉर में। रोबोट्स होंगे। और रिसेंटली यूक्रेन पीस समिट हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है। इसे स्विट्जरलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसेट इज द जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आईसेट एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बिटवीन है। ऑप्शंस आर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। तो आंसर इज यूएसए। आईसेट एक यूएसए एंड इंडिया का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया और यूएसए एक कॉपरेट करेंगे। किसके ऊपर करेंगे ये। टेक्नोलॉजी, स्पेस, कम्युनिकेशंस, आर्टिफिशियल, बायोटेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी। तो इन टॉपिक्स पे ये ज्वाइंटली इनिशिएटिव करेंगे। आईसेट की फुल फॉर्म क्या है। तो इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा। तो कौन सी कंट्री ने इसकी फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा को लॉन्च किया है। ऑप्शंस आर जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर। तो आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इसकी फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा को लॉन्च किया है। और ये कासा की फुल फॉर्म क्या है। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जारा शतावरी एआई जनरेटेड मॉडल एंड मिस एआई फाइनलिस्ट फॉर्म फ्रॉम विच कंट्री। तो जारा शतावरी ये क्या है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट की हुई एक मॉडल है एंड मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनलिस्ट है। और ये कौन सी कंट्री ने इनको बनाया है, जनरेट किया है। तो ऑप्शंस आर जापान, इंडिया, यूएसए, चाइना। तो आंसर इज इंडिया। अब ये इंडिया ने इसे जारा शतावरी जी को एआई एक जनरेटेड मॉडल है जिसे इंडिया ने जनरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री स्क्रैप्ड वर्ब टैक्स। कौन सी कंट्री है जिसने वर्ब टैक्स को लगाया है ऑन लाइव स्टॉक आफ्टर अ शार्प रिएक्शन फ्रॉम फार्मर्स। तो कौन सी कंट्री है जिसने वर्ब टैक्स को लाइव स्टॉक के ऊपर मींस जो काउज हैं,
शीप्स हैं, कैटल्स हैं, बफेलोज हैं, तो उनके ऊपर लगाया है। कौन सी कंट्री ने लगाया है? ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके। तो आंसर इज न्यूजीलैंड। अब ये वर्ब टैक्स होता क्या है? वर्ब टैक्स में जब आपकी बफेलोज हैं, जो लाइव स्टॉक हैं, काउज हैं, जो अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उसको चबाती है, ऐसे जब ये मुंह हिलाती है ना ऐसे, तो चबाती है, जो नॉर्मली भी अपने ये मुंह को चलाती ही रहती है। जब ये मुंह को चलाती है तो इनके मुंह से मीथेन गैस बाहर निकलती है, और ये मीथेन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है, तो इसे क्लाइमेट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, इससे पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने फार्मर्स के ऊपर, जिन्होंने ये लाइव स्टॉक को रखा हुआ है, काउज, शीप्स वगैरह को, तो उनके ऊपर एक वर्ब टैक्स लगाया गया था। वो इस टैक्स को पे करते थे बिकॉज उनकी जो लाइव स्टॉक है, काउज है, वो मीथेन गैस को रिलीज करती है, जिससे पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which corporation is investing rupees 871 crore in Brookfield is बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो ब्रुकफील्ड क्या है? ब्रुकफील्ड एक कंपनी का नाम है। तो ब्रुकफील्ड कंपनी के द्वारा बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर एक कौन से कॉरपोरेशन ने इन्वेस्ट किया है 871 करोड़ का? तो ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC। तो IFC के द्वारा 871 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है ब्रुकफील्ड जो कंपनी के द्वारा बीकानेर राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। अब ये IFC को एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था? तो इसे 1956 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था, और IFC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है। और ये IFC है जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which actor was appointed as global goodwill ambassador for the UNHCR? तो UNHCR का एक ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो ये कौन से एक्टर को बनाया गया है? ऑप्शंस आर बेनेडिक्ट, थियो जेम्स, लियोनार्डो, इड्रिस एल्बा। तो आंसर इज थियो जेम्स। थियो जेम्स को UNHCR का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये UNHCR की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो किसकी है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये रिफ्यूजीज की है, और इसे 1950 में एस्टैब्लिश्ड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड।